गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे जिसमें हम खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। हम इस अध्याय के अंतर्गत हमारे पूरे भारत वर्ष में है ना कृषि कार्य जो है मतलब कौन कौन सी विधियों से मतलब किया जाता है जिससे हम फसल के उत्पादन में हम ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि जो है कर सकते हैं, है ना। इसके बारे में पूरी जानकारी जो है दिया गया है। हम इसके माध्यम से हम अपने कृषि कार्य को हम और एक अच्छे तकनीक के माध्यम से है ना हमारी जो उत्पादन क्षमता जो होती है हम उसमें वृद्धि जो आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि है ना कि हमारा जो भारतवर्ष जो है ना, आप सभी को ज्ञात है कि हमारा जो पूरा भारतवर्ष है पूरा क्या होता है कृषि प्रधान देश है, यानी कि भोज्य पदार्थों के लिए है ना हमें पूर्णतः क्या होना पड़ता है, हमें कृषि पर निर्भर जो है रहना पड़ता है। और यही जो है ना जीविका का एक माध्यम भी है लोगों के लिए, जिनके माध्यम से लोग जो है अपना जीवन यापन जो है ना एक सरलीकरण तरीके से जीवन को यापन करते हैं या व्यतीत जो है करते हैं। आजकल आप देखेंगे बढ़ती हुई जनसंख्या ने आज है ना मनुष्यों के सामने है ना भोजन के लिए एक है ना क्या होता है समस्या जो है खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि से है ना हमारा जो खाद्य सामग्री जो है धीरे धीरे मतलब क्या आती जा रही है उसमें कमी जो है आती जा रही है। तो इस कमी को दूर करने के लिए है ना वैज्ञानिक जो है ना क्या करते हैं नए नए तकनीक या फिर नए नए खोजों के माध्यम से है ना मतलब चाहे वो जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हैं हो ना उनकी जो वंशज है ना उनको बचाने के लिए बहुत सारे मतलब प्रयास जो है किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से उन्नत किस्म की फसलें या उन्नत किस्म वाले है ना पशुओं का उत्पादन जो है मतलब किया जाता है, जिससे हमें अधिक मात्रा में है ना जैसे मांस है दूध है ना ये सभी चीज़ें हमको क्या होती है खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्या करते हैं आपका जो मतलब पेड़ पौधे हैं या जो जंतु जो वर्ग जो होते हैं है ना उनसे मतलब क्या होता है हमको उन्नत किस्म की है ना खाद्य सामग्रियाँ जो है हमको प्राप्त जो है होती हैं, जिससे लोग जो है अपने आय में वृद्धि जो है करते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण से है ना उत्पन्न भोजन की कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक जो है विभिन्न प्रकार के है ना क्या कर रहे हैं पद्धतियों का उपयोग करके हमारे जो उत्पादन जो क्षमता है उसमें बढ़ाने का प्रयास जो है किया गया है। इसके लिए यहाँ पर देखेंगे कि है ना नई नई जो तकनीकें हैं है ना उसकी सहायता से जो खाद्यान्न में उत्पादन जो है इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है कि आज हमारा देश खाद्यान्न के जो मामले में है ना क्या होते जा रहे हैं, लोग जो है आत्मनिर्भर जो है बनते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो दूसरे देशों में क्या करते हैं खाद्य पदार्थों का निर्यात भी आसानी से करने लगे हैं। तो इस प्रकार से है ना सन 1960 में है ना भारत सरकार ने हरित क्रांति कार्यक्रम जो है मतलब प्रारंभ किया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना। सन 1949 से 50 है ना और 1900 आपका 85 से 86 तक हमारे देश में खाद्य उत्पादन में है ना 54 से मतलब 92 मिलियन है ना टन से 150 से 47 मिलियन की वृद्धि हुई थी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि लगभग 36 वर्षों में है ना 234% आकी गई। खाद्यान्न उत्पादन में हुई यह वृद्धि है ना निम्न कारणों से संभव हुआ है ना। इसका मुख्य जो कारण थे वो है ना देखते हैं। पहला था कृषि भूमि में वृद्धि करके है ना कृषि भूमि में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करके खाद्यान्न में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सका। दूसरा है उचित प्रबंधन करके है ना जैसे उर्वरकों का उपयोग करके सिंचाई का समुचित साधन है ना बना करके है ना उत्पादन क्षमता में वृद्धि जो है लगातार किया जा रहा है।
इसी प्रकार से उन्नत किस्मों वाले जो आपका बीज जो होते हैं, है ना, उनका प्रयोग करके फसल उत्पादन को, है ना, अधिक से अधिक वृद्धि जो है आसानी से किया जा सका है। ये सभी जो है आपका वैज्ञानिकों के द्वारा, है ना, जो नई नई तकनीक की जो खोजें की जाती हैं, जिनके माध्यम से फसलों के उत्पादन में वृद्धि जो है लगातार किया जा रहा है। तो आइए इसी संदर्भ में हम कृषि के बारे में देखेंगे कि इसका जो पूर्व इतिहास जो है क्या था, है ना, इसके बारे में हम जानते हैं। मानव उपयोगी पौधों को मानव प्रबंधन के अंतर्गत उगाना ही कृषि या फिर क्या कहलाता है, खेती कहलाता है ना। यानी कि मानव उपयोगी, है ना, पौधों को, यानी कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जिनका हम क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में या औषधि के रूप में, है ना, बहुत सारे कार्यों के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ पौधा का उपयोग जो है करते हैं। तो मानव प्रबंधन के अंतर्गत, है ना, उन पौधों को उगाना ही क्या कहलाता है, आपका कृषि या फिर खेती जो है कहलाता है। कृषि के इतिहास के बारे में यदि चर्चा करें तो अपनी उत्पत्ति के प्रारंभिक दौर में, है ना, मनुष्य जो है क्या करता है, आपका खाना बदोश, यानी कि एक शिकारी के रूप में था या फिर आदि मानव के रूप में था। वे जो है मतलब खेती करना नहीं जानते थे। फिर बाद में, है ना, उन्होंने क्या किया कि जो जंगल में रहने वाले जो वृक्ष थे उनके फलों को, है ना, खा करके या जो कंदमूल थे उनको खा करके क्या करते थे, अपना जीवन यापन जो है करते थे। लेकिन बाद में, है ना, क्या हुआ, जब जनसंख्या वृद्धि हुई एवं आग का जब आविष्कार हुआ, तब मानव जो है क्या करने लगे कि बहुत सारी चीज़ों को, है ना, पका कर वे जो है खाने लगे। तब, है ना, मतलब इस सामूहिक जीवन के कारण मनुष्य के सम्मुख, है ना, यानी कि मनुष्य जब क्या करने लगा कि प्रकृति में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं उनका अधिक से अधिक जो है मतलब दोहन जो है सामूहिक रूप से किया जाने लगा, जिससे मतलब हमारे सामने भोजन की समस्या जो है आई। तो फिर क्या किया गया कि मतलब ये मतलब कहा गया कि मतलब इसमें वैज्ञानिकों के माध्यम से मतलब कुछ ऐसा तकनीक किया जाए या ऐसा खोज किया जाए जिससे हम फसलों के उत्पादन में या जीव जंतु की जो प्रजाति है उसको हम संरक्षित जो है रख सके। इस हेतु मतलब, है ना, इस पर बहुत सारे मतलब वैज्ञानिकों के माध्यम से शोध जो है किया जाने लगा। लगभग आज से, है ना, 7,000 से 13,000 वर्ष पूर्व, है ना, मध्य पाषाण युग में, है ना, से ही मतलब लोग जो है मतलब कृषि करना सीख गए थे या कृषि करना उन्हें जो है आता था। तो उस समय मनुष्य के बाद, है ना, और आपका सिंचाई के बारे में जानकारी नहीं थी, है ना। इस कारण से मतलब जो आपका पहाड़ों की जो ढालें जो होती थी, है ना, पहाड़ों में आप लोग देखें ढलान युक्त तो होती है वहाँ की भूमि जो है, तो पहाड़ों के जो ढाली होते हैं या फिर नदियों के जो किनारे जो होते हैं आदि ऐसे स्थान थे जहाँ पर लोग जो है कृषि कार्य जो है करते थे, और वहाँ लोग जो है खाद का प्रयोग जो है नहीं करते थे क्योंकि उनको मतलब जानकारी नहीं था। तो इसकी वजह से मतलब क्या करने लगा, जो पैदावार में या उत्पादन क्षमता में क्या हो गया, धीरे धीरे मतलब कमी जो है आने लगी। तो फिर बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे, है ना, कि जब, है ना, आपका जो लोग जो है ना, धीरे धीरे जब कृषि कार्य को, है ना, अच्छा मतलब जानने लगे या वैज्ञानिकों के माध्यम से, है ना, कृषि को जब वो करने लगे, है ना, तो धीरे धीरे उनको मतलब क्या हुआ, उत्पादन क्षमता में लाभ जो है प्राप्त हुआ। जैसे हम हमारी जो पुरानी जो इतिहास है ना, उसमें यदि देखते हैं तो खेती की जो शुरुआत जो है आपका सिंधु घाटी, है ना, इसके अलावा जो नदियों के किनारे, है ना, जो मैक्सिको की क्या है तोकुकान घाटी है, चीन की पीत नदी है, आसपास ये सब जो है क्या हो चुकी थी, शुरू जो है हो चुकी थी। क्योंकि इन स्थानों में, है ना, क्या था, ना अधिक गर्मी था और ना ही अधिक ठंड था, एक मतलब क्या था, सामान्य वहाँ पर स्थिति बना हुआ था। तो यहाँ की भूमि भी बहुत अधिक क्या थी, आपका उपजाऊ थी, तथा नदियों की उपस्थिति के कारण से, है ना, खेती करना भी क्या था, बहुत ही आसान था। तो इस प्रकार से जो हमारा कृषि के बारे में हमारे
मध्यकालीन पाषाण युग से ही मतलब कृषि कार्य करना जो है जानते थे। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, आपका परिवर्तन होता गया। वैज्ञानिक लोग जो है अपना जो है शोध करते गए, जिससे हमें बहुत सारे तकनीकों के बारे में ज्ञान जो है हुआ, जिससे मतलब क्या होने लगा कि आपका जो फसल उत्पादन है उसमें हम क्या करने लगे, वृद्धि जो है करने लगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यही बात कृषि पर भी लागू होता है। जब मानव सभ्यता का जब विकास हुआ और वह एक स्थान से दूसरे स्थान है ना मतलब रहने लगे या फिर जाने लगे, तब क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि के कारण से है ना खाद्यान्नों में क्या हुआ, लगातार कमी जो है आने लगी। तो इस कमी को है ना पूर्ण करने के लिए है ना बहुत सारे मतलब क्या करने लगे, सिंचाई के तरीके तथा खादों का उपयोग जो है करने को मतलब सिखाया गया, या फिर नए नए जो तकनीक जो है आने लगे, जिससे मतलब फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि जो है किया जा सके। तो इसके बाद यह जो है प्राचीन काल की है ना विधियों द्वारा क्या करते थे, बीजों का चुनाव जो है करने लगे, और इसी तकनीकों के कारण से है ना कृषि का जो आधुनिक युग की मतलब शुरुआत जो है हुआ। और इसी आधार पर है ना कृषि की मतलब शुरुआत के आधार पर आज जो है ना इसके मतलब 2 चरणों में इसको मतलब बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका प्राथमिक कृषि विकास है ना। प्राथमिक काल में है ना कृषि की जो शुरुआत है पशुपालन तथा खाद्य उत्पादन की प्रारंभिक तकनीकों का हुआ। फिर इस काल को है ना फिर से 3 भागों में बांटा गया, जिसमें आपका शिकार युग है, जिसमें लोग जो है शिकार करके अपने भोज्य पदार्थों को क्या करते थे, इकट्ठा जो है करते थे या भोजन के रूप में उसे ग्रहण करते थे। दूसरा पशुपालन युग, इस युग में है ना भोज्य पदार्थ जो उपयोगी जो खाद्य जो पदार्थ जो होते हैं है ना, तो इसके लिए वे क्या करते थे, पशुपालन जो है करते थे, और जिनसे मतलब क्या कर सकते हैं, इनका जो उपयोग है ना खाद्य पदार्थों के रूप में या कई सारे बहुत सारे कार्यों के लिए पशुओं का उपयोग जो है करते थे। तीसरा है आपका प्रारंभिक कृषि युग। इस युग में जनसंख्या वृद्धि के कारण से कृषि का आविष्कार हुआ और धीरे धीरे इसमें वृद्धि जो है होती गई। दूसरा जो होता है आपका आधुनिक कृषि विकास के बारे में। वर्तमान काल में है ना मतलब क्या है आपका ये आधुनिक युग है ना, तो आधुनिक युग में कृषि का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब विकास जो हो चुका है, जिसमें हम नए नए तकनीकों का उपयोग जो है करते हैं। तो वर्तमान काल को ही कृषि का आधुनिक काल जो है कहा जाता है, और इस समय कृषि तकनीकों का विकास जो है किया गया, जिसके कारण से अब जीविकोपार्जन का साधन न रह करके एक व्यवसाय जो है बन गया है। इसमें मतलब क्या है, चाहे वो कृषि कार्य हो, चाहे आपका पशुपालन कार्य हो, चाहे आपका है ना किसी भी प्रकार की मतलब व्यवसाय है ना, ये एक मतलब क्या आर्थिक दृष्टि से हम अपने आर्थिक स्तर को उठाने के लिए एक क्या बन गया, ये एक व्यवसाय के रूप में बन गया है। तो इस प्रकार से आज की जो आधुनिक युग है, जिसमें मतलब क्या हो गया कि हमारे पूरे देश में हरित क्रांति जो है मतलब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मतलब विकसित हो गया है, जिसके कारण से है ना हम क्या करते हैं, उच्च उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास जो है करते हैं, जिससे हम फसलों के उत्पादन में, चाहे आपका पशु जो पक्षियाँ जो होती हैं है ना, उनके उत्पादन में जो है ध्यान जो है रखते हैं। तो हमारे देश में हरित क्रांति को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। पहला है आपका उच्च उत्पादन प्रजातियां का आविष्कार, ठीक है। फिर दूसरा आता है देश में अधिकांश क्षेत्रों में है ना क्या करना, HYV का प्रयोग करना। उसी प्रकार से उर्वरक है तथा सिंचाई के है ना साधनों का आविष्कार के कारण से है ना क्या करना, बहुफसली खेती करना। उसी प्रकार से बीमारियों तथा कीटों की सुरक्षा उपायों का आविष्कार करना, किसानों द्वारा वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करना। तो ये सभी जो कारक जो होते हैं है ना, हमारे देश में हरित क्रांति को प्रभावित करने वाले प्रमुख जो है कारक होते हैं।
उसके बाद में हम अगला टॉपिक देखेंगे खाद्य उत्पादन बढ़ाने की विभिन्न विधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाद्य उत्पादन जो है क्या है। तो किसी भी प्रकार के लाभदायक पौधों को उगाने तथा प्रवर्धन की सभी प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, कृषि जो है कहते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार से भोजन तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, पूर्णतः पौधे पर वे जो है निर्भर जो है होते हैं। तो वास्तव में भोजन एवं जो अन्य है ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी खाद्य सामग्रियाँ जो होती हैं वो पौधों से ही प्राप्त जो है होता है। तो आइए हम देखते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए है ना क्या होती है, कुछ प्रमुख पौधे जो है इस प्रकार हैं। जैसे देखेंगे आप लोग पहले अन्न प्रदान करने वाले हैं, जैसे आपका धान है, गेहूँ, मक्का, ये सभी अन्न प्रदान करने वाले होते हैं। उसी प्रकार से दाल प्रदान करने वाले जैसे आपका अरहर है, मटर है, चना है ना, तिवरा है, ये सभी जो है क्या होते हैं आपका दाल प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। उसी में आपका वसा या तेल प्रदान करने वाले जैसे आपका सरसों है, फल्ली है ना, सूरजमुखी है। तो ये सभी जो है क्या करते हैं, वसा या फिर तेल जो है प्रदान जो है हमें करते हैं। उसी प्रकार से सब्जी प्रदान करने वाले है ना, आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिसे हम क्या करते हैं सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे आपका फूल गोभी या बंदा गोभी है ना, बैगन है, आलू है, टमाटर है। तो ये सभी चीज़ें जो हम क्या करते हैं सब्जी के रूप में हम क्या करते हैं उसको प्रयोग जो है करते हैं। उसी प्रकार से फल प्रदान करने वाले पौधे हैं जैसे आपका संतरा है, आम है, केला है, सेब है ना, ये सभी जो है फल प्रदान करने वाले। उसी प्रकार से मसाला प्रदान करने वाले पौधे हैं जैसे आपका लौंग है, इलायची है ना, आपका धनिया है, अदरक है, मिर्ची है ना, ये सभी जो है मसाला प्रदान करने वाले हैं। उसी प्रकार से शर्करा एवं पेय प्रदान करने वाले जैसे आपका गन्ना है, चुकंदर है ना, कोकोआ है ना, ये सभी जो है क्या होते हैं आपका शर्करा एवं पेय पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से है ना ये जो है बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं है ना जिनको मतलब क्या करते हैं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग जो है करते हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं खाद्य उत्पादन बढ़ाने की विधियों के बारे में। इसमें हम है ना देखेंगे कि मुख्य रूप से है ना यह कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आता है आपका बीजारोपण, दूसरा कृत्रिम वर्धी प्रजनन, तीसरा स्कैलिंग, चौथा पादप प्रजनन और पांचवा जो होता है आपका उतक संवर्धन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीजारोपण के बारे में। यह फसल उत्पादन की है ना सबसे पुरानी और प्रमुखतम विधि होती है। इसमें क्या करते हैं प्राकृतिक विधि में है ना प्राप्त फसल के है ना कुछ हिस्से से हम क्या करते हैं जो स्वस्थ जो बीज होते हैं उसको संग्रहित करके या फिर उपचारित करके उसको रखा जाता है। और जैसे ही मतलब क्या होता है कृषि कार्य का समय जब आता है तब उन बीजों को क्या करते हैं खेत में हल चलाकर या ट्रैक्टर के माध्यम से उसको क्या किया जाता है बोया जाता है। फिर क्या होता है आपका बीज के मतलब क्या होता है ना जो बीज जो होता है यानी कि बोने से जो पूर्व है ना बीज अंकुरण के लिए क्या करते हैं मृदा में क्या करते हैं नमी रहना जो है बहुत ही आवश्यक होता है। इस कारण से पहले मतलब खेतों में क्या कर देते हैं बीजारोपण से पूर्व उसमें जुताई जो है किया जाता है। फिर उसके बाद में आपको हल या ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जाता है और उसमें बीज का क्या किया जाता है रोपण जो है किया जाता है, जिससे क्या होता है कुछ समय बाद आप देखेंगे कि बीज जो है अंकुरित होकर के एक पौधे का क्या करता है निर्माण जो है करता है। इस प्रकार से क्या करते हैं इससे फसल प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं उचित कृषि विधियों का है ना क्या करते हैं विधियों का उपयोग करके मतलब फसलों का देखभाल जो है अच्छी तरह से करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कृत्रिम वर्धी प्रजनन के बारे में। इस विधि का उपयोग जो है मुख्यतः है ना ऐसे पौधे के लिए मतलब किया जाता है जिनमें बीज का निर्माण जो है नहीं होता या बीज उत्पन्न जो है नहीं होता। और जैसे आपका बीज से क्या होता है उत्पन्न पौधे जो है ना निम्न गुण वाले होते हैं, तब क्या करते हैं आपका वर्धी प्रजनन तकनीक का उपयोग जो है किया जाता है। इस तकनीक के अंतर्गत बहुत सारे तकनीकों का प्रयोग जो है किया जाता है, जैसे आपका दाब लगाना है, कलम लगाना है,
ग्राफ्टिंग है ना, इन सभी का उपयोग जो है किया जाता है, जिनके बारे में हम लोग ने आपका पहला जो अध्याय है ना, उसके अंतर्गत हमने इसके बारे में पूर्णतः अध्ययन जो है किया है। तीसरा हम देखेंगे स्केलिंग के बारे में। वर्धी प्रजनन की वह विधि है ना, जिसमें क्या करते हैं, आपका जो बल्ब होता है अथवा जो आपका सल्क कंद वाले है ना पौधे के लिए यह जो है उपयोगी होता है। इस विधि में क्या करते हैं, जो सल्क कंद से छोटे छोटे सल्क कंदों को है ना, छोटे छोटे जो सल्क जो होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है, मातृ कोशिका से उसको अलग जो है कर लिया जाता है, और बाद में इन्हीं छोटे सल्क कंदों को क्या कहते हैं, भूमि में रोपित जो है कर दिया जाता है। और रोपण के लिए है ना, ऐसी मतलब क्या करते हैं, भूमि का चयन जो है किया जाता है, जहाँ कंदों के लिए क्या हो, अंकुरण तथा उनकी वृद्धि के लिए क्या हो, एक अनुकूल परिस्थितियां जो है होती हैं, और इन परिस्थितियों में क्या करते हैं, इनका रोपण जो है मतलब कर दिया जाता है, जिससे ये जो छोटे छोटे जो सल्क कंद जो होते हैं वो बड़े आकार जो है ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से है ना सल कंदों का उपयोग करके है ना क्या करते हैं, आपका मतलब अपने फसल उत्पादन में वृद्धि जो आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है मुख्य रूप से यह विधि जो आता है आपका लिलियेसी कुल के जो पौधे होते हैं, जैसे आपका उसमें लहसुन जो आते हैं है ना, तो ऐसे पौधे को मतलब इसका उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पादप प्रजनन के बारे में। तो पादप प्रजनन जो है ना, एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, आपका आर्थिक रूप से है ना आपका महत्वपूर्ण पौधों को वैज्ञानिक आधार पर सुधार करना होता है। और पादप प्रजनन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, वांछित गुणों वाले पौधों का उत्पादन करना, यानी कि उसमें एक कहना चाहिए अत्यधिक उत्पादन करने वाली है ना क्षमता जो है पाई जानी चाहिए। तो इसका मूल उद्देश्य होता है कि वांछित गुणों वाले पौधों का उत्पादन जो है करना होगा। पादप प्रजनन द्वारा वांछित गुणों वाले पौधों का है ना बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न जो है किया जा सकता है, ताकि किसानों को वह प्रजाति आसानी से क्या हो सके, उपलब्ध जो है हो सके। पादप जो प्रजनन होता है, इसका प्रमुख उद्देश्य है कि फसलों में उत्पादन की बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरा, पौधों की जो लंबाई है, शाखन है ना, इन सभी में क्या होता है, आपका परिवर्तन जो है होना चाहिए। फसलों के पकने में मतलब अवधि समय में भी क्या होना चाहिए, परिवर्तन जो है होना चाहिए। इसका उपयोग करके रोग तथा कीट जो होते हैं ना, उनको क्या किया जा सके, उनके लिए उचित मतलब कीटनाशक दवाई का उपयोग जो है किया जा सके। इसके द्वारा है ना ऐसी फसलों का विकास किया जाना चाहिए जो परती एवं बंजर भूमि में भी उत्पन्न हो सके या उग सके। अन्य ऋतुओं में विकसित होने वाली प्रजातियों का विकास करना, पौधों में आर्द्रता एवं लवण की सहिष्णुता का विकसित करना, फसलों या फिर जो पौधे में उपस्थित है ना क्या होते हैं, आपका विषाक्तता जो पाई जाती है उसको हटाना। तो ये सभी क्या होता है, आपका पादप प्रजनन के प्रमुख जो है उद्देश्य होते हैं। तो ये था आपका क्या, खाद्य उत्पादन बढ़ाने की प्रमुख विधियां है ना, जिसमें हमने मतलब बीजारोपण, कृत्रिम वर्धी प्रजनन, स्कैलिंग, पादप प्रजनन के बारे में बताया। ऊतक संवर्धन के बारे में हम अगले क्लास में जो है अध्ययन जो है करेंगे। धन्यवाद।